Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. Myself Deepa Singh Chauhan, Associate Professor in Department of Pharmacy. Today I am going to deliver the lecture of peripheral nervous system. So, first of all, we will discuss about objective of nervous system. First is introduction of nervous system. Second is organization of nervous system. थर्ड इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो आज का हमारा टॉपिक है मेन, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है. फिर उसके सब पार्ट्स हैं, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझने से पहले हमें नर्वस सिस्टम को समझना ज़रूरी है. तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, उसका नेटवर्क होता है, जो क्या कहलाता है? न्यूरॉन्स कहलाते हैं या नर्व सेल्स कहलाते हैं. ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स, ग्रुप ऑफ डेंड्राइट्स एक्सेट्रा. ठीक है. ये इनका फंक्शंस क्या होता है हमारी नर्व सेल का? ये हमारे बॉडी के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं एंड जो इम्पल्सेस रहती हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में. फिर नेक्स्ट क्या है? जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे जो बॉडी को जो डिफरेंट मैकेनिज़्म होती हैं कंट्रोल करने की, उनको भी ये कोऑर्डिनेट करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है. फिर अराउंड मान के चलिए 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. फिर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि पुलिंग बैक द हैंड ऑन टचिंग ए हॉट प्लेट एक्सेट्रा. मीन्स मान के चलिए ये जो मैं पेन लिए हूँ, ये यदि गर्म होगा तो मैं हाथ से छोड़ दूँगी. क्यों? क्योंकि ये गर्म है और मैं ज़्यादा देर तक गर्म चीज़ नहीं ले पाऊँगी. इसलिए क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम बोलता है यदि आप इसको ज़्यादा देर तक हाथ में लिए रहेंगे तो हमारा हैंड, जो हमारा हाथ रहेगा, वो जल जाएगा. इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं. या गर्म प्लेट ले लें या कोई भी गर्म चीज़ हम छूने में यदि हमें गला गर्म फील हो रहा है तो हम उसको छोड़ देते हैं. ये हमारा नर्वस सिस्टम में जो प्रोसेस होती हैं, 2 प्रोसेस रहती हैं, एक सेंसरी और एक मोटर. जो हमारी सेंसरी नर्व होती हैं वो हमारे सीएनएस तक जाती है, मीन्स हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं. वो वहाँ पे मैसेज करती हैं. फिर वहाँ से मैसेज आता है हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स में, मीन्स टिश्यूज़ में. तो वो बोलते हैं कि आप उस प्लेट को या जो चीज़ आप पकड़े हो, पेन को पकड़े, उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा. तो हम उसको छोड़ देते हैं. तो नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है एंड रेगुलेट करता है. फिर देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो मेनली हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये, इसमें 2 पार्ट्स आते हैं. एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं. और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है? जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व निकल रही हैं वो सारा हिस्सा कहाँ कहलाता है? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है. जैसे ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसमें मेन रहते हैं हमारे ब्रेन से जितनी भी नर्व निकल रही हैं, जैसे कि क्रेनियल नर्व, और जितनी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही है मीन्स स्पाइनल नर्व. ये इनका एक अलग ही सिस्टम रहता है, नर्वस सिस्टम कहलाता है. वो हमारा नर्वस सिस्टम कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है. फिर इसके बाद ये इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं. मान के चलिए ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो ब्रेन है ये हमारा सीएनएस है, मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरा जो पिंकिश दिख रहा है आपको, ये पूरा हमारा क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. और जो येलो टाइप का दिख रहा है आपको, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. ये जितनी भी नर्व निकल रही है जो हमारे ब्रेन से निकल रही है, हमारे पूरे फेस के एक्सप्रेशन को बताएंगे, हम कैसे बोलते हैं, हमें सुनाई देना, नोज़ के थ्रू सूंघना, सेंस, मतलब ये जितने भी रहती हैं सारे हमारे क्रेनियल नर्व उसको देखते हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, रेगुलेट करती हैं. और जो स्पाइनल नर्व होती हैं ये हमारे यहाँ के पोर्शन में फैली हुई रहती है. कहाँ पे? हमारे ट्रंक में, हमारे एब्डोमेन में, हमारे हैंड में, हमारे लेग्स में, मतलब ये पूरे उसमें एरिया में हमारे ये नर्व फैली हुई रहती हैं. तो इस डायग्राम के थ्रू हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है. और इन्हीं से जो नर्व निकल रही हैं, इनसे जो नर्व अराइज हो रही हैं वो हमारे एक अलग ही सिस्टम कहलाता है. वो कहलाता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. फिर नेक्स्ट है एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझेंगे नर्वस सिस्टम को. हमने आपको अभी बताया था कि जो नर्वस सिस्टम है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आ रहा था हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड,
और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें आ रहा है हमारा क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। इसका भी मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। फिर अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगेन अपन ने डिवाइड किया कितने में, 2 पार्ट्स में। एक है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, ऑटोमेटिक। ऑटोनॉमिक से ऑटोमेटिक, ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक वर्क कर रहे हैं। जैसे कि हमारी हार्ट की मसल्स हो गई, इनमें हमारा खुद का कोई योगदान नहीं रहता है, ये अपने आप ही ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में वर्क करती हैं। हमारी स्मूथ मसल्स हो गई या ग्लैंड्स हो गई, तो ये सारे किस में आते हैं, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। इनको हम इनवॉलेंट्री जो मसल्स रहती हैं मेनली हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आती हैं। और जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में मेनली आते हैं वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स मतलब जो ऐच्छिक होती है, जो हम करवाते हैं, जैसे स्केलेटल मसल्स, हम अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो मीन्स ये क्या है, ये हमारे सोमेटिक नर्वस सिस्टम में आती है, मीन्स वॉलेंट्री कहलाती है, मीन्स ऐच्छिक। ऐच्छिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉलेंट्री, ठीक है। फिर इसके बाद अगेन अपन ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक डिवीज़न। जो सिम्पैथेटिक डिवीज़न होता है पहले इसको देखते हैं। ये मेन कब अलर्ट होता है, जब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स रहता है हमारी बॉडी में, मीन्स जब हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, अलर्ट रहती है, ठीक है, उस समय हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। और जब इसका समय पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद हमारा कौन काम करने लगता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। ये क्या करता है, मेन ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट की प्रोसेस को करता है, क्योंकि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था इसमें हमारा जो डाइजेशन होता है, हमारा एक्सक्रीशन होता है, वो कुछ समय के लिए रुक जाता है, हमारे हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। तो उस समय ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करना शुरू कर देता है थोड़ी समय के बाद। फिर नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं इसमें कुछ नर्व पाई जाती हैं। मेनली 2 नर्व होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है एफरेंट फाइबर और दूसरी होती है ईफरेंट फाइबर। जो एफरेंट फाइबर होती हैं इनको हम सेंसरी नर्व भी बोलते हैं, और जो ईफरेंट फाइबर होते हैं उनको हम बोलते हैं मोटर नर्व। अब मेन इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं हमारे बॉडी में। जैसे कि जो एफरेंट फाइबर्स होती हैं ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करती हैं पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन से या इफेक्टर से टू सीएनएस। मतलब ये किसी इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करती हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से सीएनएस तक ले जाने का वर्क करती हैं। और इसके अगेंस्ट होती है हमारी ईफरेंट फाइबर। इनका काम क्या होता है, ये सीएनएस से इम्पल्सेस को जो ट्रांसमिट हुई थी इम्पल्सेस उनको एक्सेप्ट करती है। उन इम्पल्सेस को फिर क्या करती है, सीएनएस से पर्टिकुलर टिश्यू या फैक्टर ऑर्गन्स में ले जाने का काम करती हैं। तो मीन्स जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं इनमें इम्पल्सेस क्या रहती हैं, इसमें टिश्यू या ऑर्गन से सीएनएस में जाती हैं इम्पल्सेस, और इसके अगेंस्ट ईफरेंट होती हैं, इसमें सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन्स में या टिश्यू में इम्पल्सेस लौट कर आती हैं। फिर अभी फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसको टू पोर्शन में डिवाइड किया गया था। एक होता है हमारा सोमेटिक और एक दूसरा होता है ऑटोनॉमिक। हम अब सोमेटिक नर्वस सिस्टम देखते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम बताया था मैंने, जो वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट रहती हैं जैसे कि स्केलेटल मसल्स। इसमें हमारा जो सीएनएस रहता है वो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है स्केलेटल मसल्स में। मींस ये वॉलेंट्री होती हैं, एक्शिक वर्क करती हैं। इसमें हम कुछ पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। तो अब क्रेनियल नर्व क्या होती हैं, क्रेनियल नर्व जो रहती हैं ये कहाँ से अराइज होती हैं, ये अराइज होती हैं हमारे ब्रेन से, जो एक सीएनएस का भाग होता है ब्रेन, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है, ये 12 पेयर में हमारे क्रेनियल जो क्रेनियम वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं। 12 पेयर में पाई जाती है हमारी क्रेनियल नर्व, ठीक है। जो फर्स्ट 2 पेयर की होती है हमारी क्रेनियल नर्व, ये कहाँ से अराइज होती हैं, ये होती हैं फोर ब्रेन से। और अदर जो रहती हैं वो रहती है हमारी ब्रेन स्टेम से। मीन्स मान के चलिए ये हमारी पूरी 12 क्रेनियल नर्व हैं। ऊपर की जो 2 है ऑल्फैक्टरी और ऑक्यूलोमोटर, ये कहाँ से हैं, इनका अराइज हो रही हैं हमारे फोर ब्रेन से अराइज हो रही हैं। क्रेनियल नर्व कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी नर्व, सेकंड है ऑप्टिक नर्व, थर्ड है ऑक्यूलोमोटर नर्व, फोर्थ है ट्रोक्लियर नर्व, फिफ्थ है ट्राइजेमिनल नर्व, सिक्स्थ है एब्डुसेंस नर्व, सेवेंथ है फेशियल नर्व, फिर नेक्स्ट है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, फिर नेक्स्ट है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, 10th है वेगस नर्व,
11th है एक्सेसरी स्पाइनल नर्व और 12th है हाइपोग्लोसल नर्व। ये सारी जो स्पाइनल नर्व, जो ये सारी क्रेनियल नर्व हैं, ये कहाँ से अराइज होती हैं? हमारे ब्रेन से जितनी भी नर्व निकलती हैं वो सारी ये क्रेनियल नर्व कहलाती हैं। ये 12 पेयर में पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ से अराइज हो रही हैं, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं। और इनकी कितनी संख्या होती है? ये टोटल होती है 31 पेयर की। मीन्स मान के चलिए कितनी टोटल नर्व निकलनी है? 31 आपकी हो गई है स्पाइनल और 12 हो गई है क्रेनियल, तो टोटल हो गई आपकी 43 नर्व। 43 नर्व अराइज होती हैं हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। 43 पेयर नर्व अराइज होती है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, अब ये जो नर्व होती हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच कैसे रहती हैं? तो ये 2 रूट रहती हैं, उनके थ्रू ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व अटैच रहती हैं। ये रूट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा डॉर्सल रूट, सेकेंड होता है हमारा वेंट्रल रूट। जो डॉर्सल रूट होता है ये कैसा रहता है? ये सेंसरी फाइबर्स रहते हैं, मतलब इसमें सेंसरी फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कहाँ पे जाते हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक इम्पल्सिस को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, और जो वेंट्रल रूट होता है ये क्या करते हैं? ये मोटर फाइबर्स होते हैं। मीन्स ये स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल्स को लाते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स में, इफेक्टर टिश्यूज़ में। ठीक है, तो ये हमारे डॉर्सल रूट हो गया, ये हमारा वेंट्रल रूट हो गया। जो डॉर्सल रूट रहता है मेनली रहता है एफ्रंट, मीन्स सेंसरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा वेंट्रल रूट रहता है इसमें मेनली इफ्रंट फाइबर्स, मोटर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इनके नाम देख लेते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्व, स्पाइनल नर्व कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती हैं सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। ये कितनी पाई जाती हैं? ये 8 पेयर में प्रेजेंट होती हैं। जो थोरेसिक स्पाइनल नर्व होती हैं ये 12 पेयर में प्रेजेंट होती हैं। लंबर हो गई, ये 5 पेयर में होती है। जो सैक्रल होती है ये भी 5 पेयर में होती है। और लास्ट होती है कॉक्सियल स्पाइनल नर्व, ये 1 पेयर में प्रेजेंट होती हैं। ये टोटल मिलके कितनी होती है? 31 पेयर बनाती हैं, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से नर्व जो राइज होती है उसको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बताया था, नाम से ही पता चलता है ऑटोमेटिक जो वर्क कर रही हैं हमारे बॉडी में ऐसे नर्वस सिस्टम, उसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम और भी क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक भाग होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? इट कंट्रोल एक्टिविटी इनसाइड द बॉडी दैट आर नॉर्मली इनवॉलेंट्री। मीन्स ये ऐसे एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं जो नॉर्मली हमारे बॉडी में इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, जो जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि हार्ट बीट हो गई, हार्ट में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, कैसा ऑर्गन है? पेरिस्टलिसिस हो गया, स्वेटिंग हो गई, है ना। तो इन सब में हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक वर्क रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द एएनएस इज मेंटेन्ड बाय द सेंटर इन द मेडुला एंड हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन में एक भाग होता है मेडुला एंड हाइपोथैलेमस, इसका पूरा मेंटेनेंस हमारा एएनएस मीन्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मेंटेनेंस कहाँ से होता है? हमारे ब्रेन के मेडुला एंड हाइपोथैलेमस पार्ट्स से। ठीक है, फिर अपन ने आगे देखा था कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। मींस जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है मेनली ये कब होता है? ये फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में ये हमारे बॉडी में राइज होता है। जैसे कि फाइट मीन्स कहीं लड़ाई होना है या फ्लाइट कोई डर लग रहा है तो एकदम से हम अलर्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। उस समय क्या होता है? हमारी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, हमें स्वेटिंग होने लगती है और पेरिस्टलिसिस की प्रोसेस रुक जाती है, डाइजेशन प्रोसेस रुक जाती है ना। तो उस समय क्या होता है? हमारी स्केलेटल मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है? सारी नर्व, हमारी जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो हमारे स्केलेटल मसल्स में स्टोर होने लगते हैं हमें एनर्जी देने के लिए। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मेनली क्या होता है? यही होता है पूरा कि ये कंसिस्ट करती है नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड बिटवीन द नेक एंड वेस्ट रीजन। और इनकी अराइजिंग कहाँ से होती है? स्पाइनल कॉर्ड में, कहाँ से? नेक एंड वेस्ट रीजन से ये अराइज होती हैं। दूसरा, इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर वायलेंट एक्शन। ये हमारी बॉडी को वायलेंट एक्शन में प्रिपेयर करती हैं अगेंस्ट एबनॉर्मल कंडीशन। और जनरली ये स्टिमुलेटेड किसके थ्रू होती है? एड्रेनलिन एक हार्मोन्स होता है, जब वो स्टिमुलेट होता है देन हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी वर्क करना स्टार्ट कर देता है।
और जो इसकी अगेंस्ट रहता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये इसकी अगेंस्ट वर्क करता है। जब हमारी इसके बाद जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारी बॉडी में एक्टिव था, इसके थोड़ी देर बाद हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होना शुरू कर देता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में लाता है। मीन्स जब हमारी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की कंडीशन में थी, उस समय हमारा डाइजेशन भी रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, पेरिस्टलिसिस की प्रोसेस भी रुक जाती है। बट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के समय में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। उस समय हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में आना शुरू करती है धीरे धीरे। तब हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, हमारी स्वेटिंग की प्रोसेस जो थी वो भी नॉर्मल हो जाती है। ओवरऑल हमारी बॉडी क्या करती है, फिर नॉर्मल कंडीशन में धीरे धीरे आना स्टार्ट कर देती है। इसमें लिखा है द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज लोकेटेड एंटीरियर इन द हेड एंड नेक। जो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसका लोकेशन कहाँ रहता है, जो हमारा हेड होता है उसके एंटीरियर पोर्शन में एंड नेक में, एंड पोस्टीरियर इन द सैक्रल रीजन। सैक्रल जो हमारा सैक्रल रीजन होता है उसके पोस्टीरियर मीन्स पिछले भाग में ये नर्वस सिस्टम अराइज होता है, इसकी लोकेशन होती है। और मेनली इनका ये मेनली क्या करते हैं, ये रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्मल कंडीशन। मीन्स जब हम वायलेंट कंडीशन में थे, हम एक्टिव कंडीशन में थे, हम अलर्ट कंडीशन में थे, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये रोल प्ले करता है। थैंक यू सो मच।